हाय एवरीवन, आज हम रीड करेंगे एक और न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी और ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ आज की न्यूज़ को रीड करना। यहाँ लिखा है 3 डेड, 3 मृत, 4 इंजर्ड, 4 घायल। यहाँ पर डेड जो है एडजेक्टिव का काम करेगा, इंजर्ड भी एडजेक्टिव का काम करेगा। इंजर्ड होता है घायल, डेड होता है मरा हुआ, मृत। तो 3 यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, 4 यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर आपको इंजर्ड को वर्ब की थर्ड फॉर्म मानना है तो आपको 4 को ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा और यहाँ डालना पड़ेगा वर। 4 वर इंजर्ड, 4 घायल हुए। ऐसे ही अगर आप 3 को ऑब्जेक्ट मानते हो तो डेड की जगह आपको किल्ड लिखना पड़ेगा। तो किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो वर, 3 वर किल्ड, 3 मारे गए। लेकिन ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। आगे लिखा है एज, क्योंकि, रेन पाउंड्स मुंबई, क्योंकि जो बारिश है इसने पाउंड किया। अब पाउंड क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान से समझना। ये मौसम के टाइम काफी बार वर्ड यूज होता है। पाउंड एक तो आप जानते हो डॉलर, पाउंड वगैरह करेंसी। दूसरा पाउंड होता है पिटाई करना। तीसरा जो यूज होता है वेदर के कॉन्टेक्स्ट में वो होता है कहर बरपाना, कोहराम मचा देना। ठीक है, तो बारिश जब कोहराम मचा देती है, कहर बरपा देती है, तब आप यूज करते हैं पाउंड का। तो हम कह रहे हैं जो बारिश है इसने कहर बरपाया, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहां पर? मुंबई में। तो मुंबई पर कहर बरपाया। एंड अदर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में। ये थी हमारी हेडलाइन। वोकैबुलरी इसमें पहला तो ये याद कर लेंगे पाउंड। दूसरा एज, यहाँ पे कंजंक्शन है जिसका मतलब है क्योंकि या जब, कई मतलब निकलते हैं। देन इंजर्ड घायल, डेड मरा हुआ। अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज़। इमेज के नीचे देखो, डैमेज्ड व्हीकल्स इन द महिम रीजन। जो क्षतिग्रस्त व्हीकल्स हैं, वाहन जो है, तो ये आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे डैमेज्ड एडजेक्टिव का काम करेगा एंड व्हीकल्स आपका नाउन का काम करेगा। तो क्षतिग्रस्त वाहन महिम रीजन में, मुंबई में। एज, क्योंकि, ट्रीज फेल, क्योंकि जो पेड़ है वो गिर गए। फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, तो पेड़ गिर गए। ऑन देम, उन पर। ड्यूरिंग हैवी रेन, भारी वर्षा के दौरान। ऑन संडे को। नाउ कम टू द वोकैबुलरी पार्ट। एज, क्योंकि, देन ट्रीज फेल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फॉल का सेकंड फेल। एंड डैमेज्ड एडजेक्टिव है, क्षतिग्रस्त। एंड ड्यूरिंग हैवी रेन, भारी वर्षा के दौरान। तो सिंपल वोकैबुलरी है। अब हम रीड करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। 3 people वर किल्ड, 3 लोग मारे गए। एंड 4 इंजर्ड, और 4 घायल हुए। एज, जब या क्योंकि, टोरेंशियल रेन लैज्ड महाराष्ट्र ऑन संडे, क्योंकि जो मूसलाधार वर्षा है इसने कहर बरपाया महाराष्ट्र पर संडे को। इसमें आपको ध्यान देना है, टोरेंशियल रेन इसका मतलब होता है मूसलाधार वर्षा। देन लैश का मतलब होता है कोड़े मारना, पिटाई करना। तो लैश, बारिश अगर लैश कर रही है तो सीधा सा मतलब है उसने कोहराम मचाया, पाउंड किया। तो क्योंकि मूसलाधार वर्षा ने महाराष्ट्र को क्या किया, लैश किया, वहाँ पे कोहराम मचाया। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं अफेक्टिंग लाइफ इन मुंबई, तो जिससे जो लाइफ है, जनजीवन है, वो प्रभावित हुआ। थाने में, मुंबई में, एंड सेवरल अदर डिस्ट्रिक्ट्स, और कई अन्य जिलों में। सिंपल हो गया। ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन है। ING लगाकर हम बता रहे हैं। वीडियो नंबर लगभग 275 के आसपास होगी कॉज एंड इफेक्ट की। और लैज्ड हमें बता रहा है सेकंड फॉर्म। 3 people ऑब्जेक्ट है, किल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म वर लगा है। पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। सेम 4 जो है ऑब्जेक्ट होगा, इंजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस। और बाकी कल मैंने वीडियो नंबर 212 जो है वो अपडेट करी है कोर्स के अंदर, आप जरूर वॉच करना। पहले 5 मिनट की थी, अब उसको 27 मिनट के आसपास मैंने बनाया, जिसमें पूरे डिटेल में आपको बहुत अच्छे रूल्स मैंने सिखाए हैं, तो देख लेना। और जिसको इंग्लिश सीखना है वो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके
मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकता है। इसमें कंप्लीट इंग्लिश है, मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल तक 500 वीडियोस है स्टेप बाय स्टेप, और लगभग 5000 के आसपास वोकैबुलरी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नाउ सेकंड पैराग्राफ, फ्लाइट ऑपरेशंस, जो उड़ान संचालन है, एट कहाँ पे, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो फ्लाइट्स का जो उड़ना है, मतलब उड़ान भरना, उड़ान का संचालन मुंबई में, तो वर अफेक्टेड, तो ये भी प्रभावित हुआ। फॉर अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे के लिए, ड्यू टू किसके कारण, हैवी रेन, मूसलाधार वर्षा के कारण, एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स और तेज हवाओं के कारण। इसमें भी नॉर्मल इंग्लिश हमने यूज करी है, वर्ड याद कर लेंगे, अफेक्ट प्रभावित होना, करना, ड्यू टू के कारण, स्ट्रॉन्ग विंड्स तेज हवाएं, हैवी रेन भारी वर्षा, ऑपरेशंस होते हैं संचालन। नेक्स्ट वन, सेवरल रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड, कई वर्षा से जुड़े हुए जो इंसिडेंट्स है, घटनाएं हैं, तो उनकी खबर आई या खबर दी गई, रिपोर्ट की गई। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, राज्य के अलग अलग हिस्सों से। यूनिस कुंडावाला 63 एज इनकी है, डाइड, तो ये मर गए। आफ्टर किसके बाद, अ ट्री फेल ऑन हिम, उन पर एक पेड़ गिरने के बाद, इन मुंबई में। द डेथ टुक द मॉनसून रिलेटेड टोल, ये जो मौत है, टुक ये ले गया, टोल को, आंकड़े को, और कौन सा आंकड़ा, मॉनसून से जुड़ा हुआ जो आंकड़ा है मौत वाला, तो उसको ले गया, और कहाँ, शहर में, कहाँ तक ले गया, 3 तक, मतलब मौत का जो आंकड़ा है मॉनसून संबंधित, तो वो 3 तक पहुंच गया, ओवर द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते से या पिछले हफ्ते में। नेक्स्ट इज, यहाँ पे वोकैबुलरी भी देख लो। पहला, रेन रिलेटेड एडजेक्टिव का काम करेगा, जिसका मतलब है वर्षा संबंधी। इंसिडेंट्स इस घटनाएं, सेवरल का मतलब कई, रिपोर्ट यहाँ खबर देना, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, टुक टोल्ड टू सम नंबर सम वैल्यू, इसका मतलब है आंकड़े को कहीं तक पहुंचा देना। देन मॉनसून रिलेटेड एडजेक्टिव का काम करेगा, मॉनसून से संबंधित, ओवर द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते में। नाउ कम्स नेक्स्ट पैराग्राफ, द महाराष्ट्र डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेड, इन्होंने कहा, दैट की 1 पर्सन वॉज किल्ड, एक व्यक्ति मारा गया, एंड 4 वर इंजर्ड, और जो 4 हैं वो घायल हुए। इन सतारा में, और किस में, रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स में। वाइल जबकि, अ टीनेजर ड्राउंड, और जबकि एक किशोर जो है वो डूब गया। टीनेजर होता है किशोर, किशोर बोलते हैं 13 से 19 साल तक के बच्चों को, 13 से 19 या 13 से 18 होगा, 19 होना चाहिए वैसे, तो देख लेना। जो किशोर है, तो ड्राउंड वो डूब गया, इन अ स्वॉलन रिवर एट थाने। स्वॉलन का मतलब क्या हुआ, उफान पर, हम बोलते हैं ना नदी अपने उफान पर है, मतलब अपने पूरे हाई लेवल पर चल रही है, तो उफान पे। तो यहाँ पे स्वॉलन एडजेक्टिव का काम करेगा, इसका मतलब है उफनती हुई नदी, अपना जो उसका वाटर लेवल है बहुत ऊपर लेवल का, तेजी से चल रहा है, तो उसको लगा स्वॉलन रिवर, तो इसमें वो डूब गया। नाउ वोकैबुलरी, फर्स्ट स्वॉलन रिवर, उफनती हुई नदी, ड्राउन डूबना, वाइल जबकि, देन रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स, वर्षा से जुड़े हुई घटनाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इस जिले में, विच वॉज ऑन रेड अलर्ट, जो रेड अलर्ट पर था, तो इस रायगढ़ की बात हो रही है। विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया रायगढ़ के लिए, विच सब्जेक्ट का भी काम करेगा। तो रायगढ़ जिले में जो रेड अलर्ट पर था, तो इसमें ओवर 12 टूरिस्ट्स, 12 से ज़्यादा जो पर्यटक हैं, घूमने वाले जो व्यक्ति हैं, वर सेफली रेस्क्यूड, तो इनको सफलतापूर्वक, मतलब सुरक्षा के साथ रेस्क्यू किया गया, बचाया गया। पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। कहाँ से बचाया गया, फ्रॉम अदोशी वाटरफॉल से, नियर खोपोली, खोपोली के पास,
विद द हेल्प ऑफ द पुलिस, पुलिस की मदद के साथ। आफ्टर किस चीज के बाद? द वाटर लेवल रोज शार्पली, पानी का जो लेवल है, जल स्तर, तो वो बढ़ गया। राइज का सेकंड फॉर्म रोज, तो वाटर लेवल बढ़ गया शार्पली, तेजी से। फॉलोइंग हैवी रेन, भारी वर्षा के बाद। हिंदी बोलेंगे, भारी वर्षा के बाद, जल स्तर अचानक से बढ़ने के बाद। तो ये 12 से ज़्यादा टूरिस्ट को सेफली, सुरक्षा के साथ बचाया गया इस वाटरफॉल से जो कपोली के पास है, पुलिस की मदद के साथ। नेक्स्ट इज अ मैसिव लैंडस्लाइड, एक व्यापक लैंडस्लाइड जो है, मतलब एक बड़ी सी लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड होता है भूस्खलन, धरती का स्लाइड हो जाना। तो एक जो ये मैसिव, जो एक भारी भूस्खलन है, भारी तो नहीं कहेंगे, व्यापक कह सकते हो, या काफ़ी बड़ा। तो कह रहे हैं ये लैंडस्लाइड किस पर? ऑन द रोड, सड़क पर। लीडिंग टू राजमाची फोर्ट, राजमाची फोर्ट जाने वाली। अब हम रोड की बात कर रहे हैं, अभी कौन सी रोड? कह रहे हैं लीडिंग टू, जो लेकर जाती है इस किले तक। तो ये मैसिव लैंडस्लाइड जो है, इसने कंप्लीटली ब्लॉक्ड, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। किसको? व्हीकल ट्रैफिक को, मतलब जो वाहनों की आवाजाही है, इसको लोनावाला में। एंड और अर्थ मूवर्स वर डिप्लॉयड, और जो अर्थ मूवर्स हैं इनको लगाया गया, इनको तैनात किया गया। वर लगा हुआ है, डिप्लॉय होता है तैनात करना, लगाना। पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये सब्जेक्ट, और ये ब्लॉक्ड सेकंड फॉर्म, ये हमारा एक्टिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये जो अर्थ मूवर्स हैं, अर्थ मूवर्स कौन होते हैं? जैसे बुलडोजर हो गया, जेसीबी होगी, ये सारी चीज़ें, भारी भारी चीज़ें। तो इनको डिप्लॉय किया गया टू क्लियर द डेब्री, मलबे को हटाने के लिए। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा। वोकैबुलरी, फर्स्ट इज डेब्री, मलबा। देन अर्थ मूवर्स, पता चल गया, जेसीबी वगैरह, बुलडोजर वगैरह जितने भी होते हैं। देन ब्लॉक, ब्लॉक कर देना नॉर्मल है। लीडिंग टू, सड़क, ठीक है। सड़क कौन सी? लीडिंग टू, ले जाने वाली। कहाँ ले जाने वाली? इस फोर्ट तक। देन राइज का सेकंड फॉर्म रोज, शार्पली इज अचानक से। फॉलोइंग इज के बाद। लैंडस्लाइड, भूस्खलन, भूमि का खिसक जाना। नेक्स्ट वन, मुंबई सिटी रिकॉर्डेड, मुंबई शहर ने रिकॉर्ड किया 265.6 mm रेनफॉल, इतनी जो वर्षा है वो रिकॉर्ड करी इन द 24 आवर्स, 24 घंटों में, एंडिंग एट 4 PM, 4 बजे तक। ऑन संडे को द हाईएस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा, मतलब ये जो रिकॉर्ड की गई है, ये सबसे ज़्यादा वर्षा है इन द स्टेट, राज्य में, फॉर द डे, उस दिन के लिए। नेक्स्ट इज द थाने रीजनल डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, ये जो इनका डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है क्षेत्रीय, रिसीव्ड 93 कंप्लेंट्स। तो इस सेल को प्राप्त हुई, रिसीव हुई 93 कंप्लेंट्स। जैसे IT सेल होते हैं, ऐसे ये रीजनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है। तो इसको रिसीव हुई 93 शिकायतें ड्यूरिंग द लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों में। इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड है 46 इंस्टेंसेस ऑफ फॉलन ट्रीज, मतलब जो पेड़ों के गिरने के घटनाएं हैं, कितनी है? 46 हैं। और अकेला ट्रीज ही नहीं है, ब्रांचेस भी हैं, शाखाएं भी हैं। तो पेड़ों और शाखाओं की गिरने के जो घटनाएं हैं 46, तो इनके समेत 24 इंस्टेंसेस हैं, 24 घटनाएं हैं, किसकी? ऑफ वाटर लॉगिंग, मतलब जल भराव की। 8 हैं कंपाउंड वॉल कोलैप्सेस, मतलब 8 जो कंपाउंड वॉल्स है। कंपाउंड क्या होता है? आपने अगर एक लेसन पढ़ा हो, स्नेक बाइट, शायद +1 में है, पता नहीं 10th में है, एक लेसन था स्नेक बाइट का, उसमें ये आता है वर्ड, इन द कंपाउंड। चेक करना, आपको समझ दिख जाएगा। तो कंपाउंड का मतलब क्या है? जो ये 4 दीवारी होती है, इसको बोला गया कंपाउंड, ठीक है। और परिसर भी बोल सकते हो, परिसर की दीवार। मान लो ये स्कूल है, सारा स्कूल परिसर है, स्कूल परिसर की दीवार होगी, इसको कंपाउंड बोला गया है। तो 8 जो कंपाउंड है, कंपाउंड वॉल, मतलब ये जो 4 दीवारी वगैरह कोलैप्सेस, वो ढह गई। तो ये सारी खबरें आई हैं, 93 वो आई हैं। एंड 1 लैंडस्लाइड, और एक भूस्खलन। नाउ कम टू वोकैबुलरी। कंपाउंड वॉल समझ में आ गया, 4 दीवारी जो है, ब्रांचेज है, शाखाएं। देन फॉलन ट्रीज, गिरे हुए पेड़। वाटर लॉगिंग, जल भराव।
इंक्लूडिंग मतलब समेत, कंप्लेंट शिकायतें। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स। अभी देखो आगे, सेवरल कई, लो लाइंग एरियाज नीचे वाले एरियाज जो हैं, लो लाइंग का मतलब होता है जो थोड़े से ढलान में होते हैं। तो कई जो निचले स्तर के एरियाज हैं, थाने सिटी में, कल्याण में, भिवंडी में, उल्हासनगर, यहाँ पे ये सारी जगहों में कह रहे हैं ये सारे वर फ्लडेड। तो इन सारे एरियाज में बाढ़ आ गई। एंड और वाटर एंटर्ड, और जल प्रवेश कर गया होम्स, घरों में, इन मैनी ऑफ दीज एरियाज, इनमें से कई एरियाज में। नेक्स्ट वन, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज इशूड अ वार्निंग, प्रशासन ने जारी की है चेतावनी। आस्किंग पीपल टू स्टे इंडोर्स, लोगों से घर के अंदर रहने के लिए कहते हुए। इन डिस्ट्रिक्ट्स, जिलों में, कौन से जिले, विच आर ऑन ऑरेंज एंड रेड अलर्ट ऑन मंडे, जो सोमवार को ऑरेंज और रेड अलर्ट पर हैं। तो विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट का भी काम करेगा। यहाँ पर हैज लगा है, इशूड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें वोकैबुलरी देखो, पहला लो लाइंग एरियाज, निचले स्तर के एरियाज, फ्लड यहाँ वर्ब है मतलब बाढ़ का आना। देन एंटर इज प्रवेश करना, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, इशू अ वार्निंग चेतावनी देना, स्टे इंडोर्स घर के अंदर रहना। तो ये थे इसके अंदर के कुछ वर्ड्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने कई वर्ड सीखे होंगे। और बाकी देखो, सबसे पहले आप लोग इंग्लिश को ठीक करो, स्पीकिंग को इम्प्रूव करो, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ो, मज़ा आ जाएगा आपको भी इंग्लिश सीखकर। जिसको इंग्लिश नहीं आती, जिनको इंग्लिश के रूल्स नहीं आते, ट्रांसलेशन नहीं आती, और वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो 4 साल भी पढ़ते रहेंगे ना न्यूज़पेपर, उनको तो भी इंग्लिश नहीं आएगी। न्यूज़पेपर पढ़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, बस एक बार रूल आपको आने चाहिए। बाकी जिसे सीखना है वो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।